हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल बेस्ट शेयर एनालिसिस में आपका स्वागत है। तो चलिए आज हम बात करने वाले हैं कि बैंकिंग स्टॉक के Q4 के नंबर्स की जो अभी रिसेंटली अनाउंस हुए हैं। आज की तारीख में इसके Q4 के नंबर्स अनाउंस होने थे। तो स्टॉक का नाम है बैंक ऑफ महाराष्ट्र। और बैंक ऑफ महाराष्ट्र की बात करें तो ये NSE पे 75.54 पर ट्रेड करके क्लोज हुआ, जो एक दिन में ₹2.81 की बढ़त है, जो कि 3.86% की बढ़त एक दिन में होती है। तो चलिए न्यूज़ में डायरेक्ट इसके नंबर्स देखेंगे हम, और उसके बाद फिर तो ये देखिए आप स्टार्ट ये यहाँ से हुए हैं। बैंक ऑफ महाराष्ट्र Q4 जो स्टैंड अलोन नेट प्रॉफिट है वो बढ़ गया है, जो पहुँच गया है 20 बिलियन वर्सेस 14.9 बिलियन ईयर ऑन ईयर। प्रॉफिट 20 बिलियन पहुंच गया, जो पहले 14.9 बिलियन था। द रिजल्ट डिमॉन्स्ट्रेट प्रदर्शित करते हैं स्ट्रॉन्ग ईयर ऑन ईयर प्रॉफिट ग्रोथ फॉर द बैंक। साल दर साल बढ़िया प्रॉफिट ग्रोथ बैंक में देखने को मिल रही है। बैंक ऑफ महाराष्ट्र अप्रूव्ड Q4 फाइनेंशियल ईयर 26 रिजल्ट्स और डिक्लेयर 12% फाइनल डिविडेंड डिक्लेयर करा। प्लान्स टू रेज 7,500 करोड़ इक्विटी, इशूज 10,000 करोड़ इंफ्रा एंड $500 मिलियन फॉरेन बॉन्ड्स। Bank of Maharashtra reports Q4 GNPA at 1.45%, down from 1.6% quarter on quarter. NNPA improves to 0.13% in Q4 compared to 0.15% quarter on quarter. Bank of Maharashtra to raise up to 75 billion by equity and bonds. Funds aim to strengthen the bank's capital base. ओवरऑल यहाँ पे देखते हैं हम नंबर, वहाँ पे क्लियरली समझ आता नहीं है। टोटल बिजनेस जो है वो बढ़ा है 17.47% पहुँच गया टू 17.47% बढ़ा है, जो पहुँच गया 6,42,531 करोड़ वित्तीय वर्ष 2026 में। एंड नेट प्रॉफिट की बात करें तो रोज हुआ है, बढ़ा है 27.17% और ये पहुँच गया है 7,019 करोड़ इन फाइनेंशियल ईयर 26। ग्रोस NPA की बात करें तो इम्प्रूव्ड हुआ है 1.45%। नेट NPA की बात करें तो 0.13%। कोस्ट इनकम रेशो इम्प्रूव्ड हुआ है टू 37.08% इन फाइनेंशियल ईयर 26। कोस्ट इनकम रेशो भी इम्प्रूव्ड हुआ है। प्रपोज्ड करा है फाइनल डिविडेंड इज 12% फॉर फाइनेंशियल ईयर 26 और 12% डिविडेंड अनाउंस करा है। टोटल बिजनेस हम पहले भी देख चुके। टोटल बिजनेस ग्रो 17.47% बढ़ गया, ग्रो हुआ जो 6,42,531 करोड़ हो गया, इंडिकेटिंग ओवरऑल ग्रोथ। टोटल डिपॉजिट्स इंक्रीज हुए हैं, टोटल डिपॉजिट्स जो हैं इंक्रीज हुए हैं बाय 14.14%, 3,50,564 करोड़, शोइंग मोर कस्टमर फंड्स। ग्रोस एडवांसेज रोज 21.74% टू 2,91,967 करोड़, तो एडवांसेज भी रोज हुए हैं। प्रॉफिटेबिलिटी की बात करें तो नेट प्रॉफिट इंक्रीज हुआ है 27.17%, 7,019 करोड़। ऑपरेटिंग प्रॉफिट ग्रो हुआ है 16.17%, ऑपरेटिंग प्रॉफिट बढ़ा है 16.17%, जो कि 10,826 करोड़ हो गया। नेट इंटरेस्ट इनकम जो है वो भी बढ़ी है, ग्रो हुई है 17.13% और ये पहुंच गई 13,664 करोड़। डोमेस्टिक नेट इंटरेस्ट मार्जिन इज 3.91%, रिफ्लेक्टिंग इनकम फ्रॉम लेंडिंग। अब हम देखते हैं एसेट क्वालिटी एंड रिस्क की। तो ग्रोस NPA जो है वो रिड्यूस हुआ है 1.45% फ्रॉम 1.74% से रिड्यूस होकर 1.45% हुआ है। नेट NPA डिक्रीज हुआ है टू 0.13%, शोइंग बेटर लोन रिकवरीज। प्रोविजन कवरेज रेशो इम्प्रूव टू 98.59%, इंडिकेटिंग स्ट्रॉन्ग प्रोविजन। अब हम बात कर रहे हैं एफिशिएंसी एंड रिटर्न्स की। कोस्ट टू इनकम रेशो इम्प्रूव्ड हुआ है 37.08%, इंडिकेटिंग बेटर कोस्ट मैनेजमेंट। रिटर्न ऑन एसेट्स ROA इम्प्रूव्ड हुआ है 1.86%। रिटर्न ऑन इक्विटी की बात करें तो इंक्रीज हुई है 23.19%, इंडिकेटिंग हायर शेयर होल्डर रिटर्न्स। रिटर्न ऑन इक्विटी इंक्रीज हुई है। कैपिटल एडिक्वेसी की बात करें CRAR स्टूड एट 18.36 और टायर 1 कैपिटल एट 15.41%, इंडिकेटिंग स्ट्रॉन्ग कैपिटल बेस। डिविडेंड भी कंपनी ने दिया है इस बैंक ने। अ फाइनल डिविडेंड ऑफ 12% ₹1.20 पर शेयर प्रपोज्ड इन एडिशन टू इंटरिम डिविडेंड ऑफ 10% पेड। इंटरिम डिविडेंड पहले दिया जा चुका है, उसके बाद फाइनल डिविडेंड ₹1.2 का इन्होंने अनाउंस करा है।
तो गाइस ये था बैंक ऑफ महाराष्ट्र के फाइनेंशियल रिजल्ट। बाकी आप चाहें तो इस स्टॉक को अपने लिस्ट में शामिल कर सकते हैं, वॉच लिस्ट में। बाकी मैं कोई सेबी रजिस्टर्ड एनालिस्ट बिल्कुल भी नहीं हूँ। तो किसी भी फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट में इन्वेस्ट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से सलाह जरूर लें। थैंक यू।